की बहनें वगैरह, इसकी माँ वगैरह सब दरबार से जुड़ी हुई हैं और इसने अर्जी लगाई थी कि मेरा संतान हो जाए और इतनी 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 दुखी थी ये, क्योंकि जब किसी भी महिला को 8-10 साल संतान को हुए नहीं होते हैं तो हमारा समाज जो है जो कहने लगता है कि ये तो भांज है और ये बेचारी इसलिए बहुत परेशान है। लोग नाते रिश्तेदार उसको टोकने लगे थे। अनूपपुर यहाँ से बहुत दूर है, पास में नहीं है। हाँ, अनूपपुर दूर है यहाँ से। तो इसने अर्जी लगाई, इनके पति भी साथ में आए थे, वो सरकारी नौकरी में किसी कारण से नहीं आ सके हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा से 2 साल पहले इसको बेटा हुआ और इसको जो ताने देने वाले थे, क्योंकि तो यहाँ से जाने के बाद जो मुझे फोन करती थी कि महाराज मैंने अर्जी लगाया हूँ, ये मुझे पूरे परिवार के लोग, चूंकि वो आदिवासी एरिया है, वहाँ की सोच लगे लोगों की, तो बाबा ने इसकी पुकार सुनी और इसको ताने देने वाले सबों का भूबंद किया बाबा ने। तो अभी केवल जयकारे के लिए, रक्षाबंधन भी करने के लिए और जयकारा बोलने के लिए ये दरबार में आई है। जैसी कृपा इसके ऊपर बनी है बाबा की कृपा सभी भक्तों पर उसी प्रकार बनी है। चलिए देखिए, बहुत से लोग थोड़ा भ्रम में है। जन्माष्टमी के विषय में कुछ लोग अभी से पूछने लगे हैं कि महाराज जी जन्माष्टमी कब की है, जन्माष्टमी कब की है। तो जन्माष्टमी 16 तारीख की ही है। क्योंकि जन्माष्टमी के विषय में एक विशेष बात यह है जो आजकल लोग कंफ्यूज करते हैं। बहुत से लोग आजकल क्या है कि मोबाइल पर देखते हैं, मोबाइल पर तमाम चूतिया अपने अपना ज्ञान देने के लिए कुछ बनाते हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग उसको मानने लगते हैं। तो लोगों ने भ्रम पैदा किया, लेकिन चूंकि हमने पंचांग में देखा तो जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है, ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और जन्माष्टमी जब भी मनाई जाती है जब रात्रि में रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा हो, उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। बिना रोहिणी नक्षत्र हुए जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। और अधिकांश लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत रखने के बाद रात को ठीक 12 बजे और घंटे घड़ियाल बजा के भगवान का जन्म करते हैं। लेकिन हम उस जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती थी जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, घड़ी नहीं हुआ करती थी। केवल मध्यरात्रि जो है 1 बजे भी हो सकती है, 1:30 बजे भी हो सकती है, 12:30 बजे भी हो सकती है। उस टाइम घड़ी तो थी नहीं। लेकिन आज भक्त लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, कुछ सोने की स्थिति में होते हैं, कुछ कहते हैं हमें जगा देना, परिवार के लोग कहते हैं हमें जगा देना, हमने एक सोल है, हमें तो नींद आ रही है, तो भगवान, हाँ, तो 12 ठीक घड़ी देखते रहते हैं। 12 बजे जैसे ही 12 बजते हैं और फटाफट घंटे घड़ियाल और सबको उठा उठू के और बहुत से भगवान नींद में आते हैं और देखते हैं भैया जल्दी से आरती हो जाए और प्रसाद चढ़े और आप जाके सोए या खाए पिए। तो देखिए 12 बजे
ये घड़ी के हिसाब से भगवान का जन्म नहीं होता। रोहिणी नक्षत्र अगर है तो हम मध्यरात्रि यानी कि 12, सवा 12, साढ़े 12, तो इस बार रोहिणी नक्षत्र जो है लगातार 2 बजे तक रहेगा। 2 बजे बाद रोहिणी के बाद चित्रा नक्षत्र आता है तो वो लग जाएगा। तो सभी भक्त लोग उस रोहिणी नक्षत्र में ही जन्माष्टमी को मनाएं। और अगर हम 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो जाए तो उसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लोग 11:15 बजे से बैठे रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, 2-2, 1-1 मिनट देखते रहते हैं। अब 1 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गया, 3 मिनट रह गया। बिल्कुल नहीं करना है। अगर 2-4 मिनट आगे पीछे होता है क्योंकि मध्यरात्रि का विधान है, आराम से भक्ति भाव से भगवान का जन्म करना चाहिए और आराम से भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए, आराम से भक्ति भाव से फलाहार करना चाहिए या खाना खाना चाहिए। जो जैसा व्रत करता है वैसा करना चाहिए। अंग्रेजी घड़ी को आधार मानकर हड़बड़ी जल्दीबाजी ना करें। ये तो हुई शास्त्रों की बात। आराम से भक्ति भाव से सभी लोग त्योहार मनाएं और कोई हड़बड़ी ना करें। और जो परिवार के लोग घर में सोना चाहते हैं तो उनसे कहें कि एक दिन तो प्रभु के जन्म के लिए जग लो। प्रभु का जन्म हो जाए, नंद के लाला को खिला के उसके बाद टांग बाजार का घूस हो जाओ 11 घंटे जैसे हम सोते। हाँ, लेकिन हम ये क्या होता है, हमारा भाव नहीं हुआ। अरे 12 बजे होगा, हमें तो 9 बजे नींद आ रही है, 2 घंटा नींद सो ले। और परिवार के लोग भी कहते ठीक है हम जगा देंगे तो वो 5 मिनट पहले हैं। हाँ ठीक है। अब आदमी सो रहा है यानी कि भगवान की अवहेलना हो रही है। भगवान की अवहेलना हो रही है। हमारे मन में श्रद्धा भक्ति भाव नहीं है कि भगवान कृष्ण को हम जन्म करें। ये मुझे इसलिए ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी ने उस दिन मेरी बहुत पिटाई लगाई थी। मैं रात को 10 बजे सो गया था, घर के सभी लोग जग रहे थे, तो पिताजी ने कहा वो कहाँ है? तुम्हारे अब्बा ने कहा वो सो रहा है। तो पिताजी बड़े नाराज हुए। बोला आज के दिन अगर हम रात को श्रद्धा से अगर 12 बजे के बाद सो जाए या 12:30 बजे के बाद सो जाए, क्या हमारा हो जाएगा? हमारे लिए भगवान पहले हैं या हमारे लिए नींद पहले है? आप लोग बताइए। भगवान पहले है, भगवान की कृपा हमें चाहिए या हमारे लिए नींद पहली जगह है? भगवान की कृपा और वो मिलती है भाव से। हमें अगर नींद भी आ रही हो तो मुंह धो लेना चाहिए, मुंह धो लेना चाहिए जिससे नींद उड़ा जाए। चाय पी लेना चाहिए, बहुत से लोग अगर नहीं मानते तो चाय पी लेना चाहिए। चाय भी थोड़ा नींद को 5-10 मिनट आधे घंटा के लिए दूर कर देती है। लेकिन भक्ति भाव मन में होना चाहिए, तभी भगवान कृष्णा का आशीर्वाद हमें मिलता है। नहीं तो हम उसके पात्र नहीं बन पाते। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति होगी। सभी